सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपका परिचय हमारे दर्शकों को हो जाए। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मेरी शुभकामना। धन्यवाद सर। और मेरा नाम चंद्रदत्त गौतम है। मैं झांसी का पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, झारखंड प्रभारी रहा और बुंदेलखंड में दोनों मंडलों में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से काम किया है। और अभी करंट में माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है जिला प्रभारी बनाकर बहुजन समाज पार्टी की रीत और नीति को जोड़ने के लिए जो दायित्व सौंपा गया है चुनावी समर में। ये चुनाव नहीं है, ये देश के बचाने का समय है, देश के संविधान को बचाने का समय है। ऐसे में हम लोगों को मिलजुल कर इस देशवासियों को, बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी इस देश का संविधान बचेगा। आने वाली जनरेशन जो हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान दिया है, अपने बच्चों का कुर्बानी दी है, उनके बदौलत आज देश इस मुकाम पर है। यदि हम सोते रहे तो आने वाली पीढ़ी हमको पूछेगी कि बाप दादाओं ने ये तो कर इस देश का संविधान बना के रख दिया, आप लोग उस संविधान को बचा नहीं पाए। तो इससे हमसे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के सामने हम लोगों को। तो आज विकट परिस्थितियों में यही निवेदन है देशवासियों से कि बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने हेतु जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे पूरे देश में, प्रथम चरण तो हो गया है जी, और जो बाकी चरण बचे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी बनाने का काम करें, यही मेरा। सर, इस वक्त आप देख रहे हैं, जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं, कि झांसी मंडल ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में उठापटक का माहौल है। बड़े बड़े दिग्गज नेता बीएसपी को छोड़कर भाजपा का कहीं किसी और दलों के दामन थाम रहे हैं। ऐसे में इस नई चुनौती का सामना आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, ये चुनाव में जो बरसाती जिनको हम नेता कहें या सरकार के जो संरक्षण जिनको चाहिए, तो ऐसे लोग मिशन मूवमेंट को जो नहीं समझते हैं तो चुनाव तो लड़ जाते हैं लेकिन फिर भाग जाते हैं। तो इसलिए हमारा तो यही वर्करों से निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट हों, जहाँ जहाँ सब मिलजुल कर आपस में भाईचारा पैदा करके इस देश को बचाओ, इस देश के संविधान को बचाओ, यही मेरा नारा है। झांसी के भी प्रत्याशी राकेश कुशवाहा घोषित कर दिए गए थे, उसके बाद उनको भी जो है बदल दिया गया। ऐसी स्थिति में जहां प्रत्याशी बार बार बदल रहे हैं, पार्टी के लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, जिला अध्यक्ष को हटा दिया जा रहा है, जो मंडल कोऑर्डिनेटर के पद पर एक लंबे समय से जो पूरे बुंदेलखंड में लाला राम अहिरवार चल रहे थे, उनको भी किनारे कर दिया गया। पार्टी के लिए नई चुनौतियाँ कैसे सामना? नहीं, चुनौती कोई नहीं, ये तो बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ नेताओं की फैक्ट्री है, नेता बनाए जाते हैं। और यदि आज आप देखें, चाहे यूपी सरकार हो और चाहे सेंट्रल की सरकार हो, आधे से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के फैक्ट्री से निकले हुए नेता हैं। चाहे जिसको देख लें, आप ब्रजेश पाठक जी को देख लें और किसी को देख लें, बाबूलाल तिवारी जी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। तमाम लोग हैं ऐसे प्रदेश में। क्या लगता है, क्या ये जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं या जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, ये लोग क्या चुनाव में पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ मूवमेंट और मिशन की बात है तो मूवमेंट और मिशन में जुड़े हुए लोग कभी नहीं भागते, ना भागेंगे। और ये तो आना जाना लगा रहता है। जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं तो आते जाते रहेंगे। बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जिसे गढ़ माना जाता था, सारे के सारे विधायक बीएसपी के किसी समय में हुआ करते थे, सारी चीज़ें बीएसपी के हाथ में हुआ करती थी। आज वहां बीएसपी के पास कुछ भी नहीं बचा।
ऐसी स्थिति में इस लोकसभा चुनाव में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ पाते हैं? देखिए, ये झांसी पार्लियामेंट है तो झांसी पार्लियामेंट की यदि हम बात करें तो एक तो जो मौजूदा सांसद हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो उनसे मिल पाता हो। जो फरियादी है तो शायद ही कोई मिल पाया हो 5 साल में। तो ऐसे में जो हमारा कैंडिडेट होगा ऐसा लाएंगे जो सुलभ हो और जनता के बीच का आदमी हो। तो जिससे कि राकेश कुशवाहा जी को पहले टिकट दिया गया, फिर उनको टिकट काट दी गई। नहीं, अब देखिए कभी कभी जो काम करता है गलतियाँ हो जाती हैं, या जानबूझ के कर दे या अनजाने में हो जाए तो गलती होती है। जो जानबूझ के कर दे, जब वो आपको पता है कि कहीं उनका अटैचमेंट है तो फिर ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। तो अब कौन सा नया चेहरा होगा? अब ये मानिया बहन जी का विषय है। हम लोग तो देखे जो हाथी लेकर आएगा हम उसका साथी, बहन जी का जिसको आशीर्वाद उसके हम साथ। तो चरण के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी वासियों के लिए? मैं तो पूरे देश के लोगों को यही कहूँगा कि देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो बहन कुमारी मायावती जी को देश को प्रधानमंत्री बनाना होगा।